गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संसाधन के बारे में हम लोग जाना, उसके संरक्षण के बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में हम लोग जाना। उसके बाद हम लोग उसका आप लोगों ने प्रश्नोत्तर भी किया। तो अब इस चैप्टर का क यानी संसाधन में प्राकृतिक संसाधन इसका क है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन का क्या है? प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं उपहार स्वरूप या जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, वैसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप जितने भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे, पर्वत, मिट्टी, जल, वातावरण में जो भी है, ये सारे क्या है? आपको प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्य करता है और उस उपयोग से अपना विकास और दूसरे का विकास भी या राष्ट्र का विकास भी उस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम हमारे चट्टानों में, पठारी क्षेत्रों में दबे हुए हैं, वो हमें प्रकृति ने दिया है। मिट्टी संसाधन, मिट्टी प्रकृति ने दिया है जिसके द्वारा भोजन उत्पादन होता है और भोजन के द्वारा हमारा जीवन यापन होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो भी प्रकृति द्वारा संसाधन द्वारा दिए गए हैं हमारे लिए, प्रकृति संसाधन दिए गए हैं, उस संसाधन का मानव अपने जीवन में बखूबी उपयोग करता है और उस संसाधन का उपयोग करके ही मनुष्य अपना विकास करता है। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहला है, अब संसाधन का को है प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में को है आपको मृदा यानी मिट्टी संसाधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भोजन कहां से आता है? मिट्टी से आता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक कृषि की जाती है और उसी कृषि के द्वारा हमें अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज से हम अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, इन सभी के लिए मिट्टी संसाधन एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यही कहें कि सबसे प्राथमिक संसाधन है जिसके द्वारा मनुष्यों को प्रकृति ने भोजन के लिए ये मिट्टी संसाधन उपहार में दिया है। इसके बाद भूमि का अगर बात करें तो मिट्टी का जो निर्माण है ये आज की घटना नहीं है, ये बहुत पहले की घटना है। कालांतर में मिट्टी का निर्माण हुआ और मिट्टी का निर्माण कई कारकों से हुआ। और भारत या किसी भी राष्ट्र हो या कोई देश हो, जितनी भी क्रियाएं हमारी होती हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, वो सब के सब आपके मिट्टी पर होती है, जमीन पर होती है। यानी हम खड़े भी हैं तो मिट्टी पर, मकान हो, फैक्ट्री हो, रेलवे हो, जो भी विकास का काम है वो कहाँ होता है? भूमि पर होता है। यानी मिट्टी वाला जो संसाधन है, मृदा संसाधन, उस पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी जो विकास की क्रियाएं हैं वो कहाँ पर होती है? मिट्टी संसाधन पर होती है, भूमि संसाधन पर होती है। तो ये समझ में आता है कि भूमि संसाधन, मिट्टी संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिट्टी अगर देखा जाए तो भारत के कुल जो क्षेत्रफल है उसमें से कुल जो भूमि है, यहाँ पर भूमि का विकास हुआ है, उसमें से 43% में आप लोगों का मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र यानी 43% पर मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में आपको कृषि सबसे अधिक की जाती है या उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है। यानी हमारे कुल भूमि का 43% मैदानी क्षेत्र है। पूरे कुल भूमि का भारत में 43%, जिसमें हम अनाज हो, कृषि हो या अन्य तरह की विकास हो, वो सारी विकास इस क्षेत्र में की जाती है। उसी तरह 27%
भूभाग पठार है, यानी 27% पठार है, जिसमें आपको प्रकृति द्वारा खनिज यानी मिनरल जो दिए गए हैं वो हमारे इन क्षेत्रों में दबे हुए हैं, जो खनिज का उत्पादन होता है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। 27% भूभाग पर पठार है। उसके बाद 30% भाग पर, यानी 30% भाग पर हमारा पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपको सालों भर बहती हुई नदियां को जल लाती हैं और वो पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं और पर्यटन विकास में भी वो सहायक होती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है। सालों भर नदियों के ऊंची नदियों से जल बहा कर लाती है, जो हमारी सिंचाई के लिए और पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो यही है हमारे देश के कुल भूमि का विस्तार। 43% पर मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे कृषि की जाती है और भी विकास जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब इस क्षेत्र में है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदान है। 27% भूभाग पर पठार है, जहाँ हमारे यहाँ खनिज और जीवाश्म ईंधन संपदा उसमें निहित है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। 30% भूमि पर पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें आप लोग नदियों का जल हमेशा बहती हुई नदियां उसमें मिलती हैं और उस नदियों से अन्य तरह का विकास, जैसे मान लीजिए जल विद्युत ही उत्पादन होता है, पर्यटन विकास उससे संभव है, तो इस तरह के विकास होते हैं। तो ये हो गया आपको मिट्टी का क्षेत्र, मिट्टी संसाधन का हमारे भारत में क्या स्थिति है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? मिट्टी का निर्माण आज की बात नहीं है, मिट्टी का निर्माण बहुत पुरानी बात है। एक दिन में मिट्टी का निर्माण नहीं संभव है। मिट्टी का निर्माण कई कारणों से, कई प्रक्रिया से मानते हैं, यानी भूगोल के जो विद्वान हैं उन्होंने मिट्टी निर्माण की कई प्रक्रिया बनाए। पहले उच्चावच या घराकृति, जगह जगह असमान वितरण, उसके बाद भूशैल या चट्टान, यानी चट्टानों के टूटने से या भूशैल के टूटने से वो बिखर गए और धीरे धीरे ठंडा होकर उन्होंने मिट्टी का निर्माण कर दिया। जलवायु उसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु के कारण ही कहीं ना कहीं मिट्टी का निर्माण होगा। वनस्पति, उसके लिए वनस्पति भी है, पेड़ पौधे जो भी हैं उन्होंने भी मिट्टी चाहिए और मिट्टी का निर्माण उस कारण से हुआ। जैव पदार्थ, जैव यानी जीव जो पदार्थ है, जैविक पदार्थ, उन्होंने भी मिट्टी का निर्माण में वो भी प्रक्रिया में सहायक रहे हैं। खनिज कण भी संपीड़ित होकर, खनिज कण भी आपस में जुड़कर मिट्टी का निर्माण उन्होंने किया। उसके बाद समय भी है, समय जैसे जैसा मिलता गया वैसे वैसे मिट्टी का निर्माण होता चला गया। ज्वालामुखी फूटती गई, ज्वालामुखी फूटने से उसका लावा फैलते गया और धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण भी होता गया। तो इस तरह मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया जो है एक लंबी है और बहुत दिनों में मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम और आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे किस पर भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।